परिवर्तित कहानी। अरब सागर के एक काल्पनिक शहर साहिल नूर में समुद्र के बीचों बीच एक छोटे से टापू पर एक मछुआरा बिलाल अपनी पत्नी करन और बेटी जारा के साथ रहता था। मगर उसका एक उसूल था कि वह सिर्फ 3 मछलियां ही अपने घर लाता और बाकी मछलियों को वापस समुद्र में छोड़ देता। ये मछलियां सिर्फ अपनी खुराक के लिए यानी खाने के लिए ही पकड़ता था। उसके घर में 3 ही लोग थे, वह खुद, उसकी पत्नी करन और उसकी बेटी जारा। इसलिए वह 3 ही मछलियां पकड़ता, तीनों के लिए एक एक। उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि पहले ही जाल में 3 से ज्यादा मछलियां फंस जाती थीं। बिलाल 3 मछलियां अपने पास रखता और बाकी समुद्र में छोड़कर अपने घर की तरफ निकल जाता। पिछले 20 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि बिलाल के जाल में मछलियां न फंसी हों। लेकिन एक दिन बिलाल के जाल में कोई मछली नहीं फंसी और वह खाली हाथ ही वापस लौट गया। आज पहली बार बिलाल, करन और जारा बिना कुछ खाए भूखे सो गए। सुबह होते ही बिलाल अपनी नाव में बैठा और समुद्र की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा था। अचानक उसकी बेटी जारा घर से बाहर आई और कहने लगी, अब्बू आज जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी है। बिलाल ने मुस्कराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, मैं यूं गया और यूं आया। अपनी अम्मी से कह देना कि हांडी चढ़ा दे, मैं अभी मछलियां पकड़कर लाता हूं। बिलाल यह कहकर समुद्र की गहराइयों की तरफ निकल गया। जारा भागती हुई अपनी मां करन के पास गई और कहने लगी, अम्मी, अम्मी, जल्दी से हांडी चढ़ा दो, अब्बू ने कहा है कि आज जल्दी आ जाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है। समुद्र की गहराई पर पहुंचकर बिलाल ने जाल डालना शुरू किया। पहला जाल डाला, कोई मछली नहीं आई। थोड़ी जगह बदली, दूसरा जाल डाला, दूसरी बार भी मछली नहीं आई। बिलाल ने अपनी नाव थोड़ा आगे ले गया और वहां जाकर फिर से जाल डालना शुरू किया, मगर हर बार नाकाम रहा। कई बार जाल डाला मगर कोई मछली न फंसी। उसे अपनी बेटी जारा की आई। वह भूखी थी और वह उससे कहकर आया था कि मछली लाएगा। काफी वक्त बैठ चुका था और अब तक कोई मछली उसके हाथ नहीं लगी थी। बिलाल ने अपने आप से कहा, आज तो मछली लेकर ही जाऊंगा, मेरी बीवी और बेटी भूखी हैं। उसने अपनी नाव समुद्र की उस गहराई की तरफ मोड़ दी जहां कोई मछुआरा जाने की सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि वहां जो गया वह कभी लौटकर नहीं आया। मगर बिलाल को अपनी बीवी करन और बेटी जारा की भूख वहां खींच कर ले गई। वह वहां पहुंचा जहां लहरें बहुत तेज और ऊंची थीं। पानी इतना तेज था कि उसकी नाव को उठा उठाकर पटक रहा था। कभी इधर कभी उधर नाव बेकाबू हो चुकी थी। मगर फिर भी बिलाल ने समुद्र में जाल डालना शुरू किया। समुद्र का बहाव इतना तेज था कि जाल डालना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन जब बिलाल ने उस गहराई में जाल डाला, जाल बहुत भारी हो गया। बिलाल खुश हो गया। उसने सोचा शायद कोई बड़ी मछली हाथ लग गई है। मगर उसी वक्त जाल के साथ साथ बिलाल और उसकी नाव डूबने लगे। नाव धीरे धीरे समुद्र के अंदर जाने लगी। कोई अनदेखी चीज उस नाव को अपनी तरफ खींच रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। नाव कैसे अंदर जा रही है। नाव धीरे धीरे पूरी तरह समुद्र के अंदर समा गई। ऐसा लग रहा था कि नाव को किसी चीज ने निगल लिया हो। इधर करन और जारा बिलाल के इंतजार में भूखे बैठे थे। मगर बिलाल अब तक घर नहीं लौटा था। बिना खाए पिए बस दरवाजे की तरफ आंखें लगाए हुए। जारा अपनी मां करन के पास आई और बोली, अम्मी, अब्बू अभी तक क्यों नहीं आए, मुझे बहुत भूख लगी है। पहले तो वह जल्दी आ जाते थे, आज तो उन्होंने और ज्यादा देर कर दी। करन ने कहा, बेटा, आते ही होंगे।
तुम्हारे अब्बू मछलियां पकड़ रहे होंगे। कल भी उनके हाथ मछली नहीं लगी थी, इसलिए आज तो जरूर मछली लाएंगे। आज हम तीनों भूखे हैं, शायद वह ज्यादा मछलियां ले आएंगे। शाम हो गई, लेकिन बिलाल अब तक घर नहीं लौटा। करण और जारा अब भी भूखे बैठे थे और बिलाल की राह देख रहे थे। सूरज डूब गया, रात चढ़ने लगी। जारा ने फिर माँ से पूछा, अम्मी, अब्बू अभी तक नहीं लौटे हैं? शाम हो गई है, रात हो गई है, अंधेरा भी हो गया है। ऐसा तो कभी जिंदगी में नहीं हुआ। अब्बू तो सुबह जल्दी आ जाते थे, अब रात हो गई है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है, करण ने कहा। हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू जल्दी आ जाया करते थे, आज क्यों नहीं आए? पता नहीं किस परेशानी में फंस गए हैं। वह रात भी बिलाल के इंतजार में भूखे प्यासे दरवाजे की तरफ देखते हुए कट गई। बैठे बैठे ही नींद में चले गए। सुबह हुई, करण और जारा ने देखा बिलाल अब भी नहीं लौटा। अब उनकी भूख इंतहा को पहुंच चुकी थी। दूसरा दिन, दोपहर, फिर शाम और फिर रात, मगर बिलाल का कोई पता नहीं चला। करण और जारा अब तक भूखे थे और बिलाल की राह ताकते ताकते कमजोर हो गए थे। तीसरी सुबह जब हुई, बिलाल अब भी न लौटा। अब जारा की हालत बिगड़ने लगी। करण ने कहा, बेटा, अपने चाचा फारूक के घर जाओ और उनसे कहो कि एक मछली उधार दे दें। जब तुम्हारे अब्बू आएंगे हम मछली लौटा देंगे। जारा चाचा फारूक के घर गई, मगर चाची आमना ने झिड़कते हुए कहा, कोई मछली नहीं है, यहां से भाग जाओ, निकल जाओ। जारा वापस घर आई और आकर मां को बताया। करण ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब अपनी खाला सफिया के घर जाओ और उनसे जाकर एक मछली मांग लो। कहना कि मेरी अम्मी करण ने कहा है कि एक मछली दे दो, हम 3 दिन से भूखे हैं। जब बिलाल लौटेंगे हम मछली लौटा देंगे। उसकी बहू रमशा बोल पड़ी, जाजा, अपनी माँ से जाकर कह, अभी तो घर में मछली नहीं है, और अगर होती भी तो भी न देते। जारा मुंह लटकाकर वापस घर की तरफ चल दी। उसकी आंखों में आंसू थे। जब वह घर पहुंची तो माँ ने देखा कि जारा की आंखें नम हैं और हाथ अब भी खाली हैं। उसने पूछा, बेटा क्या हुआ? खाला ने मछली नहीं दी। जारा ने रोते हुए कहा, अम्मी, खाला सफिया तो घर पर नहीं थीं। उसकी बहू रमशा बोली, हमारे घर कोई मछली नहीं है, और अगर होती भी तो तब भी न देते। करण की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने जारा को हौसला दिया, कोई नहीं बेटा, सब्र करो, तुम्हारे अब्बू शायद शाम तक लौट आएंगे। शाम हो गई थी, लेकिन बिलाल अब कहाँ लौटने वाला था। वह बेचारे 3 दिन से भूखे बिलाल की राह में बैठे थे। शाम के वक्त जब भूख इंतहा को पहुंच गई तो करण से जारा की हालत देखी न गई। जारा का रंग पीला पड़ चुका था। करण ने कहा, बेटा, मैं कुछ करती हूँ, कहीं से मछली मांग कर लाती हूँ। तभी जारा बोली, अम्मी, जब हमें अपने रिश्तेदारों ने ही मछली नहीं दी, न चाचा फारूक ने, न खाला सफिया ने, तो गैर हमें क्यों मछली देने लगेंगे? आप न जाओ। करण ने कहा, बेटा, मुझे जाना होगा, वरना हम भूख से मर जाएंगे। जाकर देख लेती हूँ, जाने में क्या हरज है। अब करण एक पड़ोसी के घर गई जो उनके रिश्तेदार नहीं थे। डरते डरते घर के अंदर दाखिल हुई। उसने सहमति हुई कहा, एक मछली मिल जाएगी। पड़ोसन ने कहा, एक छोड़ो, तुम्हें 2 मछलियां ले जाओ। वह अंदर गई और 2 बड़ी बड़ी मछलियां लाकर करण के हाथ में पकड़ा दीं। मछलियां इतनी बड़ी थीं कि 2 दिन तक खा सकते थे।
करण मछलियां लेकर तेजी से घर लौटी। ज़ारा ने देखा कि अम्मी के हाथ में एक नहीं बल्कि दो बड़ी मछलियां हैं। वह हैरान रह गई। करण खाना पकाने चली गई। उसने एक मछली पकाई और एक रख दी। 3 दिन बाद उन्होंने खाना खाया था। जैसे ही करण और ज़ारा की भूख मिट गई, उन्हें बिलाल की याद आने लगी। ज़ारा बोली, अम्मी 3 दिन हो गए हैं, अब्बू आखिर क्यों नहीं आ रहे? अब्बू कब लौटेंगे? करण ने कहा, यह तो मुझे भी नहीं पता बेटा। सब्र करो, वह लौट आएंगे। करण और ज़ारा बिलाल की बातें करते करते सो गईं। अगला दिन आया। करण ने जो एक मछली बचाई थी, उसका आधा हिस्सा पकाया और मां बेटी ने खाना खाया। शाम हुई, फिर रात, और वह सो गए। अगले दिन अब सिर्फ आधी मछली बची थी। करण उठी और उसने वह भी पका ली। दोनों ने खाना खा लिया, लेकिन अब आगे के लिए कुछ नहीं बचा था। करण ने ज़ारा से कहा, बेटा मछली तो खत्म हो गई है, अब मुझे आगे का इंतजाम करना होगा। तुम्हारे अब्बू तो पता नहीं कब लौटेंगे, अब मुझे ही जिम्मेदारी उठानी होगी। मुझे ही अब तुम्हारे अब्बू की नाव लेकर मछलियां पकड़ने जाना होगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगली सुबह करण ने बिलाल की पुरानी नाव समुद्र की तरफ मोड़ी, जो बिलाल ने एहतियातन बुरे वक्त के लिए रख छोड़ी थी। करण समुद्र में नाव लेकर गई। उसने जाल डाला, मगर कोई मछली न फंसी। करण ने बहुत बार जाल डाला, हर बार नाकामी हाथ लगी। सारा दिन बीत गया। करण खाली हाथ मुंह लटकाए अपने घर को लौटी। ज़ारा ने पूछा, अम्मी मछलियां नहीं लाईं? करण ने कहा, बेटा कोई मछली नहीं फंसी। मैंने सारा दिन जाल डाले, मगर मछली है कि आने का नाम ही नहीं ले रही। ज़ारा ने कहा, अम्मी अब हम क्या खाएंगे? करण ने कहा, बेटा कल मैं दोबारा जाऊंगी, कल मछलियां लेकर आऊंगी। आज और किसी तरह गुजारा कर लेते हैं। वह दोनों भूखे सो गए। अगली सुबह करण एक बार फिर नाव लेकर समुद्र की तरफ निकली। उसने फिर जाल डाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हर बार जाल खाली। वक्त बीत गया। शाम हो गई। करण एक बार फिर खाली हाथ घर लौटी। ज़ारा ने देखा, अम्मी आज भी कुछ नहीं लाईं। अम्मी क्या आज भी मछली नहीं फंसी? करण ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं बेटा। ज़ारा ने पूछा, अब क्या होगा? करण ने कहा, बेटा अल्लाह बेहतर करेगा। रात को एक बार फिर वह भूखे ही सो गए। सुबह हुई। करण एक बार फिर मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र की तरफ जाने लगी। पीछे से ज़ारा ने आवाज दी, अम्मी रुको, आज आप नहीं, मैं जाऊंगी, मुझे जाने दो। करण हैरान हो गई। क्या पगली हो गई हो? बेटा तुमने अपनी उम्र देखी है, तुम 10 साल की भी नहीं हो, नन्ही मुन्नी सी। तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें जाने दूंगी? और जब मेरे जाल में मछली नहीं फंसी तो तुम जाकर कैसे मछली पकड़ोगी? जाओ अंदर बैठो आराम से। करण फिर से नाव में बैठी और समुद्र की तरफ निकल गई। सारा दिन जाल डालती रही, मगर मछली हाथ न आई। वह फिर से खाली हाथ लौटी। ज़ारा ने देखा मां के हाथ आज भी खाली हैं। वह समझ गई कि एक और रात भूखी गुजरेगी। सुबह हुई, लेकिन करण आज समुद्र की तरफ न गई। ज़ारा ने पूछा, अम्मी आज मछलियां पकड़ने नहीं जाना? करण ने कहा, बेटा 3 दिन हो गए, कोई मछली हाथ नहीं लगी। क्या फायदा अब जाने का? अब मुझे कुछ और ही करना होगा। शायद मुझे मजदूरी करनी होगी, किसी के घर काम पकड़ना होगा। ज़ारा बोली, अम्मी एक बार मुझे भी मछलियां पकड़ने जाने दो। देख लो माँ, मुझे मना मत करना। मुझे अपनी किस्मत आजमाने दो। करण, जो भूख की शिद्दत में नरम पड़ चुकी थी, उसने कहा, अच्छा ठीक है बेटा।
जाओ तुम भी अपनी किस्मत आजमाओ। जब मेरे जैसे कोई मछली न पकड़ पाई तो तुम कैसे पकड़ोगी? लेकिन जल्दी लौट आना और ज्यादा दूर मत जाना। गहराई में तो बिल्कुल भी नहीं। जारा नाव में बैठी और समुद्र की तरफ रवाना हो गई। उसने समुद्र में जाल डाला मगर मछली न आई। अब जारा समुद्र की उस गहराई में चली गई जहां कोई मछुआरा नहीं जाता। उसने जाल डाला, मछली नहीं आई। अब जारा समुद्र की उसी खतरनाक गहराई में पहुंची जहां कभी बिलाल गया था और फिर लौटकर नहीं आया था। वहां जाकर जैसे ही जारा ने अपना जाल डाला, पहला जाल खाली गया। दूसरा डाला, कुछ नहीं। लेकिन जब जारा ने तीसरा जाल डाला, जाल भारी हो गया, जोर जोर से हिलने लगा। जारा ने जैसे ही जाल को खींचा तो जाल खुद ब खुद ऊपर आने लगा, जैसे समुद्र से कोई चीज बाहर निकल रही हो जिसने जाल को पकड़ रखा था। जैसे ही जाल समुद्र से बाहर निकला, उसके साथ साथ एक बहुत खूबसूरत जलपरी सहर समुद्र की सतह पर उभरी। वह नाजुक थी, चमकदार और इतनी हसीन कि जारा की आंखें फटी की फटी रह गईं। जारा नाव में खड़ी थी, डर और हैरत से थरथर कांप रही थी। उसे लगा शायद अब सहर जलपरी उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मगर तभी सहर ने मुलायम आवाज में कहा, बेटा डरो मत, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं एक जलपरी हूं जो हर काम कर सकती है। तुम्हें क्या चाहिए? बताओ, मैं हर चीज तुम्हें दे सकती हूं। जारा कांपते हुए बोली, क्या क्या तुम मेरे अब्बू मुझे दे सकती हो? वह गायब हो गए हैं, कई दिन से घर नहीं आए। सहर ने मुस्कराकर कहा, तुम्हारे अब्बू का नाम बिलाल है। वह तो मेरे पास ही है। मैं तुम्हारा इंतजार इसलिए कर रही थी क्योंकि तुम्हारे अब्बू ने मेरे बच्चे को जाल में पकड़ लिया था। वह उसे ऊपर खींच रहा था, जाल में उसका दम घुट रहा था। इस वजह से मैंने तुम्हारे अब्बू को कैद कर लिया। अब वह मेरी कैद में है। जारा सहर की बात हैरानी से सुनती रही, फिर बोली, तो क्या अब आप मुझे मेरे अब्बू नहीं देंगी? सहर फिर मुस्कराई। उसने अपनी चमचमाती छड़ी निकाली और जैसे ही उसे नाव की तरफ किया, छड़ी से एक तेज रोशनी निकली जो सीधी नाव की तरफ गई। अचानक बिलाल नाव में प्रकट हो गया। जारा यह देखकर हक्की बक्की रह गई। वह अपने अब्बू से लिपट गई। बिलाल ने जारा को गले से लगाया, उसके माथे को चूमा। सहर यह सब खड़ी देख रही थी, उसकी आंखों में भी नरमी थी। बिलाल ने जारा से पूछा, बेटा तुम यहाँ कैसे आई? इस गहरे समुद्र में क्या कर रही हो? जारा ने जवाब दिया, अब्बू हम 3 दिन से भूखे थे। मैं मछली पकड़ने आई थी। सहर यह बातें सुनती रही। फिर उसने पूछा, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जारा ने कहा, हमें 3 मछलियां दे दो। हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है और हमें कुछ नहीं चाहिए। सहर ने फिर अपनी छड़ी से इशारा किया। 3 मछलियां नाव में प्रकट हो गईं। बिलाल और जारा अब नाव लेकर घर की तरफ जाने लगे। पीछे से सहर ने आवाज दी, रुको जारा, मेरी तरफ से भी एक तोहफा ले जाओ। फिर सहर ने अपनी छड़ी को नाव की तरफ घुमाया। छड़ी से चमकदार सोना निकलने लगा। छड़ी से सोना लगातार निकलता गया और नाव लबालब भर गई। इतना सोना था कि बिलाल और जारा सुनहरे ढेर में आधे डूब गए। वह दोनों हैरानी से देख रहे थे कि यह सब क्या हो रहा है। अब नाव पूरी तरह सोने से भर चुकी थी। सहर जलपरी मुस्करा रही थी। जारा और बिलाल को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। क्या यह ख्वाब है या हकीकत? फिर सहर ने आखिरी बार बिलाल और जारा को खुदा हाफिज कहा और वह फिर से समुद्र की गहराई में चली गई। सोने से भरी नाव लेकर बिलाल और जारा घर की तरफ चल पड़े। दूसरी तरफ करण अब भी जारा के इंतजार में थी। वह इस फिक्र में थी कि कहीं जारा को कुछ हो न गया हो।
उसे दूर से नाव आती दिखाई दी। उसने पहचान लिया कि ज़ारा लौट आई है। लेकिन जब उसने देखा कि ज़ारा के साथ एक और शख्स भी है तो वह परेशान हो गई। अब यह कौन है जो मेरी बेटी के साथ आ रहा है? जैसे ही नाव करीब आई, करण ने देखा वह तो ज़ारा और बिलाल थे। बिलाल और ज़ारा नाव को किनारे लाए। करण भागती हुई आई और देखा कि नाव में ज़ारा, बिलाल और पूरा सोना भरा पड़ा है। करण यह सब देखकर हैरान रह गई। क्या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ? मगर जैसे ही बिलाल ने आवाज दी, करण, मैं लौट आया हूँ, ज़ारा जाकर माँ के गले लग गई और बिलाल भी। तीनों एक दूसरे से लिपटकर रो पड़े। करण, बिलाल और ज़ारा तीनों एक दूसरे से लिपटकर मिल रहे थे। नाव सोने से लबालब भरी हुई थी और तीनों की आंखों में आंसू थे। आंसू खुशी के भी और भूख, दर्द, इंतजार और तकलीफ के भी। करण ने बिलाल से पूछा, क्या माजरा है? यह सब क्या है? बिलाल ने करण को पूरी कहानी सुनाई, कैसे वह समुद्र की गहराई में गया, कैसे एक जलपरी, सहर, ने उसे कैद किया और कैसे ज़ारा उसे छुड़ाकर लाई। करण यह सब सुनकर दंग रह गई। तीनों अब खुशी से झूम उठे। करण ने जल्दी से वह 3 मछलियां पकाई जो सहर ने दी थीं और तीनों ने पेट भरकर खाना खाया। फिर बिलाल ने नाव में जो सारा सोना था उसे अपने घर के पास एक गड्ढे में डालकर बंद कर दिया। उसमें से सिर्फ एक गठरी सोने की भरकर बाजार में बेच आया। वह सोना इतना कीमती था कि उससे बिलाल 10 बड़े महल खरीद सकता था। बिलाल ने रातों रात एक शानदार महल खरीदा जिसमें लाल कालीन बिछे थे, दीवारों पर सोने के झूमर लटक रहे थे और चारों तरफ रोशनी और रौनक थी। अब बिलाल, करण और ज़ारा की जिंदगी बदल चुकी थी। वह अब शानो शौकत से महल में रहने लगे। अच्छे से अच्छा खाना, महंगे कपड़े, हर चीज उन्हें अब नसीब थी। एक दिन वही रमशा, खाला सफिया की बहू, जिसने कहा था कि अगर मछली होती तो भी न देते, और वही आमना, चाची, जिसने कहा था भाग जा, निकल जा यहाँ से, अब दोनों आईं। महल के सामने खड़ी थीं, सब कुछ देख रही थीं। कभी छत देखतीं, कभी ज़ारा, कभी झूमर, कभी काले ईंट, कभी बिलाल को, कभी करण को। और अब ज़ारा से बड़े प्यार से बात कर रही थीं। वह जो पहले थाली से मुंह मोड़ चुके थे, अब महल की दीवारें छूने को तैयार थीं। जो एक मछली देने को राजी न थे, अब 100 चाटुकारियां कर रहे थे। मगर करण और ज़ारा के चेहरों पर कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ खामोश मुस्कान थी। वह जान चुकी थीं, अगली बार फिर मिलते हैं। अलविदा।